जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपका अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सही भी अच्छे और स्वस्थ और बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लग रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 2D क्लास मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति की 2D क्लास हो चुकी है और आज एक 3D क्लास है जिसमें हम एक ही क्लास में सारे टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी 3D इमेज है, पिक्चर्स हैं और 2D हैं उन्हें हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज 3D में देखेंगे अच्छे तरीके से कि 3D में कैसे क्या क्या आकृति होती हैं, उसके फॉर्मुलेज क्या हैं, किस तरीके से उसके अपडेट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। तो ये है विषय 3D। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि 3D, एक मिनट, इसमें पहले तो आप आकृति की बात करोगे, आकृति क्या क्या आती है। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे इसमें आती है भैया घन, यानी घन क्या होती है, क्यूब। ठीक है, और क्यूब क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। जैसे कि एग्जांपल समझ सकते हो, लूडो वाले जो भैया गोटा होता है, ठीक है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, और एक होती है 3D में घनाभ। इसी प्रकार क्या होती है घनाभ, आपको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, और इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि एक ईंट, ठीक है, एक माचिस, एक जैसे सरसों के तेल के टीन का डिब्बा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं। तो ये इसमें भी है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये होती है घनाभ। इस तरीके से इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है। ठीक है, एक होता है भैया बेलन। ठीक है, क्या होता है बेलन, ये होता है बेलन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। अभी एक एक के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। सिलेंडर, ठीक है, और इसी प्रकार एक होता है हमारा बेलन, हो गया शंकु, यानी कौन, शंकु कौन, ये होता है जैसे बर्थडे वाली टोपी होती है, इस तरीके का। ठीक है, और इसी प्रकार आप देखोगे, इसी प्रकार एक होता है भैया गोला। ठीक है, गोले में भी है जैसे ये तो वृत्त है, लेकिन इसमें इस तरीके से कुछ इसमें आयतन वगैरह होता है, यानी भीतर इसमें अंदर स्पेस होता है। अंदर क्या होता है, स्पेस, जिसे हम बोलते हैं भैया गोला, स्पेयर। क्या होता है, स्पेयर। ठीक है, स्पेयर। इसी प्रकार होता है भैया अर्धगोला। अर्धगोला होता है, इसे बोलते हैं सेमी स्फेयर। अर्धगोला, सेमी स्फेयर। ठीक है, तो घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया और अर्धगोला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये सारी आकृति जो है हमारी वो 3D की है। ठीक है, अब टॉपिक बाय टॉपिक, क्रम बाय क्रम इनसे देखेंगे। इनसे जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि इसमें कौन सी साइड क्या चीज है, कैसे देखोगे एक एक तरीके से। हाँ, तो जैसे पहला पॉइंट हमारा था घन, तो घन के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं, क्यूब यानी जिसकी आमने सामने की साइड जो क्या होती है, इक्वल। सभी आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल। ठीक है, तो अब इसमें क्या करोगे, यदि मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है, आयतन। ठीक है, इसमें तीन, ये एक साइड ये होगी ए, एक साइड ये होगी, ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी, ये हाइट होगी, ये भी ए, ये भी ए, ये भी। इसमें सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, सभी साइड इक्वल होती है, तो तीनों साइड की मल्टीप्लाई कर देते हैं, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई, मतलब भुजा की घात 3 होती है, भुजा की घात 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हो, वक्र पृष्ठ बोल दो या कमरे की चार दीवार बोल दो एक तरीके से। ठीक है ना, यदि वो चारों तरफ से इक्वल है तो यदि इसका वक्र पृष्ठ, इस आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, और वक्र पृष्ठ को बोलते हैं भैया सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया शॉर्ट में लिख देते हैं। एक होता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। एक होता है इसमें विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं जिसे हम विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, डायगोनल बोलते हैं जिसे हम विकर्ण।
जिसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो देखोगे जैसे कि ये है घर, इसमें क्या है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ठीक है। यदि हमें इसका आयतन निकालना है, ठीक है, इसमें मान लो कितना कोई भी चीज आ सकती है, जैसे वाटर वगैरह कुछ भी, तो उसमें हम क्या करेंगे, तीनों साइड की मल्टीप्लाई कर देंगे, भुजा की घात कितना हो जाएगा 3। यदि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक है, पहली बात तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों में अंतर समझो। पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4 दीवार, ये रूम है, तो इसमें एक तो छत को हटा दो और एक ये भैया नीचे का फ्लोर हटा दो, ठीक है, तो बाकी 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, ये जो ढांचा है ये खाली वक्र पृष्ठ है। यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, संपूर्ण पृष्ठ की बात का मतलब ये ऊपर से छत भी ढक दी जाए और नीचे से फ्लोर भी काउंट कर लिया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ। बात आ गई समझ में? मैं फिर समझा देता हूँ, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, एक ये बैक साइड वाला पृष्ठ भैया और एक ये पृष्ठ, तो ये जो 4 पृष्ठ होते हैं ये वक्र पृष्ठ में आते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पृष्ठ भी और ये वाला पृष्ठ भी, ठीक है। तो अब मुझे इसका यदि वक्र पृष्ठ चाहिए, वक्र पृष्ठ में कितने साइड है, 1 2 3 और एक बाकी भी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 4 साइड है, ठीक है। अच्छा, एक पृष्ठ का कैसे निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये भी a है ये भी a है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 स्क्वायर। अब यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात आ जाती है तो अब ये ऊपर से भी काउंट होगी, ये पृष्ठ भी काउंट होगी, तो फिर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 तो होगी, एक ऊपर से 5 और एक जस्ट इससे 6, तो ये कितनी हो जाएगी 6, यानी 6a स्क्वायर। यदि इसके विकर्ण की बात करें, जैसे कि इस रूम में सबसे बड़ी से बड़ी लकड़ी क्या आ सकती है, यानी बड़ी से बड़ी कितनी लेंथ की छड़ आ सकती है, तो उसे हम बोलते हैं विकर्ण। यानी विकर्ण क्या होता है, डायरेक्ट लिखोगे √3a, ठीक है, √3a। तो अब देखोगे नेक्स्ट, ये घन से रिलेटिव है सारे, ठीक है। अब इसी प्रकार देखोगे घनाभ से, इसी प्रकार किससे देखोगे, घनाभ। घनाभ क्या होता है, घनाभ होता है भैया क्यूबॉइड, ठीक है। इसकी लेंथ ब्रेथ क्या होती है, मतलब आमने सामने की साइड इक्वल होती है इसकी, ठीक है। इसमें तो नहीं होगा, आकृति ले लेता हम 3D की, इसमें नहीं है, ठीक है भैया। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये होगी लेंथ, ये क्या होगी, ये होगी लेंथ, ये होगी ब्रेथ और ये होगी हाइट। यदि मुझे इसका आयतन ज्ञात करना, यदि इसका आयतन ज्ञात करना है तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ठीक है। यदि इसका विकर्ण ज्ञात करना है, यानी सबसे बड़ी छड़ क्या आ सकती है, वो क्या होगा भैया, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसमें क्या लगू, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ को भैया 4 कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी वक्र पृष्ठ बोल दो या क्या बोल दो, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, यानी तो वो क्या हो जाएगा भैया, मैं बता दूं आपको कि यानी कि वो यही 4 दीवार, देखिए। लेकिन अब चारों साइड इक्वल नहीं है, ये आमने सामने की एक जैसी है, ये आमने सामने की एक जैसी है, तो देखो एक लेंथ 2 तो होगी लेंथ, ठीक है, और एक ब्रेथ और एक ब्रेथ, 2 ही होगी ब्रेथ, ठीक है, और प्लस में हाइट, मल्टीप्लाई में मतलब हाइट, ये होता है इसका भैया क्या, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में मतलब हम ना तो छत को काउंट करते और ना फ्लोर को, बाकी 4 दीवारों को काउंट करते हैं। यदि संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, इसकी संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, यानी टोटल सरफेस की बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की, तो उसमें हमारा भैया भी काउंट होगी और फ्लोर भी काउंट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करोगे आप, 2 देखो LB, ये 2 एक साइड से होगी, ये आमने सामने की एक जैसी होगी, और ये वाली एक जैसी होगी, 2LB प्लस BH और प्लस HM, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ। ये आयत से जुड़े हुए ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार, नेक्स्ट आओगे आप बेलन पर, इस पर भैया बेलन, जिसे हम बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। ये क्या होता है, इस तरीके से इसे बनाओगे, तो जैसे कोई भी पाइप है, ठीक है, और पाइप में भैया एक गोलाई होती है इस तरीके की, तो यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या, वो क्या होती है त्रिज्या, और ये बेलन की क्या होती है, ये होती है हाइट, ये क्या होती है हाइट और ये क्या होती है त्रिज्या।
ठीक है। यदि मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है, यदि मुझे इसका आयतन ज्ञात करना है तो आयतन कितना आएगा, आयतन क्या होगा, देखो आप जैसे मैं इस तरीके से एक सर्कल काट दूं, आप इसका जानते हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो उसमें एच और लगा दोगे, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच, ठीक है, मल्टीप्लाई एच। तो ये क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। अब इसी प्रकार इसका भैया एक होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ वही वाली चीज बताई मैंने, खाली ये और पास वाला पृष्ठ, ना तो ये ऊपर से ढका हुआ ना ये नीचे से ढका हुआ, ठीक है ना, यानी वक्र पृष्ठ होता है खाली ये वाला पृष्ठ, घुमावदार वाला। वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया वॉल्यूम, ठीक है, और इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी कि 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। अब इसी प्रकार टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या आता है भैया, यानी ये ऊपर से ये भी ढक दिया जाएगा, ये भी ढक दिया जाएगा, और ये क्या है, एक तरीके से एक सर्कल ही तो लोगे, सर्कल का मतलब एक ढक्कन ही तो लोगे जो ऊपर से इसे ढक दोगे। तो आप क्या करोगे, यानी कि देखो 2 पाई आर एच तो हो गया कर्व का, 2 पाई आर एच तो हो गया कर्व का। अब एक ढक्कन इधर लगा दिया और एक ढक्कन इधर लगा दिया, यानी 1 पाई आर स्क्वायर इधर लगा दिया और 1 पाई आर स्क्वायर इधर, जिससे संपूर्ण ढक गया। तो 2 पाई आर स्क्वायर ही तो लगाया, 2 पाई आर स्क्वायर ही तो लगाया, 1 पाई आर स्क्वायर इधर, एक वृत्त इधर और एक वृत्त इधर। अब वृत्त का भी क्या क्षेत्रफल, इधर से ढक दिया इधर से ढक दिया, तो अब हो गया ना संपूर्ण। अब देखो 2 पाई आर यहाँ भी, 2 पाई आर यहाँ भी, 2 पाई आर ले लो कॉमन, ठीक है, और एच प्लस आर बचा, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। यही 3 चीजें होती हैं बेलन में। अब नेक्स्ट देखोगे, बेलन से आगे आप आओगे अब भैया शंकु क्या होता है, शंकु बोलते हैं हम कौन को, ठीक है, जैसे कि बर्थडे वाली टोपी होती है, बर्थडे वाली टोपी। तो इसमें क्या है, ये देखो इसमें ये होती है हाइट, ये होती है तिर्यक हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल बोलते हैं इसे, और ये जो होती है भैया ये होती है त्रिज्या, ये क्या होती है, त्रिज्या, एक तंबू के आकार की होती है, ये शंकु जो होता है, ठीक है। तो अब यदि हमें इसका आयतन निकालना है, यदि इसका आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका आयतन होगा। यदि इसका मुझे वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ मैंने बताया, वक्र पृष्ठ इसका क्या होगा, खाली ये घुमाव वाला, जो जितना भी इसमें मटेरियल लगेगा, ये नीचे से क्या होगा खाली, नीचे से कोई पृष्ठ इसका काउंट नहीं करा जाएगा, खाली ये जो घुमाव वाला है ये जो है, तो ये काउंट करा जाएगा, ये काउंट। तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, एच होती है इसकी मेन हाइट और आर क्या होती है इसकी रेडियस, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ इसी प्रकार यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, इसी प्रकार यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलोगे बताओ, संपूर्ण पृष्ठ को बोलोगे यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और वक्र पृष्ठ को क्या बोलोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और आयतन को क्या बोलोगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे, देखो ये ऊपर वाला तो निकाल लिया, संपूर्ण का मतलब है नीचे से भी ढकना, यानी इस तरफ से भी ढकना, और ये क्या है नीचे से भैया गोल सर्कल है, और सर्कल है तो वृत्त का ही तो क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त का ही तो क्षेत्रफल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर इधर भी, पाई आर इधर भी, पाई आर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा एल प्लस आर, ये क्या हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब समस्या आती है एच भी, चलो वो देंगे आर भी देंगे, यदि एच और आर दे दी एल नहीं दी, एल निकालनी है तिर्यक ऊंचाई, तो उसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस ऊंचाई को भैया इस पावर को और क्या कर सकते हो तुम, इस पावर को इधर किस पे ले जा सकते हो, रूट में, इस पावर को इधर किस पे ले जा सकते हो, रूट में, ठीक है, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस तरीके से तुम तिर्यक ऊंचाई ले जा सकते हो, हमको हो गया। इसी प्रकार देखोगे आप गोला यानी कि स्पेयर क्या होता है भैया, इस तरीके का जो होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या आप करोगे, यानी सबसे पहले इसका आयतन क्या होगा, आयतन देखोगे कि आयतन होता है भैया इसका 4/3 और पाई आर की पावर 3, ये इसका आयतन होता है, ठीक है। और एक होता है इसका पृष्ठ,
यानी जैसे कोई बॉल है उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, उसका कर्व तो निकलेगा नहीं, एक ही तो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसमें, उसका कर्व पूछे या संपूर्ण पूछे दोनों क्या रहेंगे, दोनों एक ही रहेंगे, या तो वो वक्र पूछे वक्र पृष्ठ या वो कर्व्ड पूछे यानी कि संपूर्ण पीछे, दोनों के संपूर्ण पृष्ठ क्या होंगे, दोनों के संपूर्ण पृष्ठ होंगे पूरे कंप्लीट एक ही 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इस गोले के दो ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, एक तो इसका आयतन और एक इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। यदि हम सेमी स्फीयर की बात करें यानी अर्धगोला की बात करें, अर्धगोला, अर्धगोला ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर क्या होता है यानी अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक है ना, ये होती है भैया रेडियस, ठीक है। अब इसमें बताओगे यदि मुझे इसका आयतन चाहिए, सबसे पहले क्या करोगे, इसका आयतन, आयतन, आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन में क्या होगा यानी कि 2/3 और पाई आर की पावर 3, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आयतन हो जाएगा। और इसमें होते हैं कर्व वक्र अलग अलग दोनों, वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ और एक होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले में होते हैं दोनों अलग अलग संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। वक्र पृष्ठ बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी ये कर्व सरफेस एरिया है और ये क्या है, ये टोटल सरफेस एरिया है, ये क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो अब आप क्या करोगे, यदि मुझे इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, जैसे कि एक कटोरा है भैया, ठीक है ना, एक कटोरी है और उसमें जो स्टील लगा हुआ है, उसमें जो स्टील लगा हुआ है बस खाली वो पृष्ठ निकालना है मुझे, तो उसको बोलेंगे हम वक्र पृष्ठ, उसको क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ। यदि मैं उसे ढक दूं, यदि मैं उसे ऊपर से ढक दूं तो ये ढकने वाला पृष्ठ हो गया और ये वाला पूरा पृष्ठ हो गया, तो उसे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ, उसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। तो यदि हम वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि मुझे संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो संपूर्ण पृष्ठ में आप क्या करोगे, यानी ऊपर से देखो ये तो हो गया कर्व, अब ऊपर से एक गोलाकार तो ढक्कन ढकोगे उस पर, और गोलाकार मतलब एक सर्कल, सर्कल के आकार का, वृत्त के आकार का तो ढक्कन रखोगे और उस वृत्त का क्या रखेंगे, एक तरीके से क्षेत्रफल, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, प्रैक्टिकल को ज्यादा याद रखना चीजों को, यानी 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा है, कर्व, ये वाला, और ये क्या है जो ऊपर से ढक दिया, ऊपर से ढक दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और क्या रह गया हमारा, भाई घन भी हो गया, घना हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। यदि और कोई बचता है जैसे सवाल में आता है, सवाल लिखे हैं, अपडेट क्वेश्चन है सारे, यदि उनमें कोई भी बीच में आता है तो मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, अब नेक्स्ट सवाल देखोगे। तो सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं हम, यानी कि यह भी है फर्स्ट सवाल। हमारा पहला सवाल है, यदि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना भैया। एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके का, इसकी विमा दे रखी है, इसकी विमा यानी कि 5 7 11, मान लो 11 लेंथ होगी, ये 7 होगी और 5 हाइट होगी, भी मान सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। और एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है मुझे। देखो साइड अलग अलग है, साइड अलग अलग है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने, तो हमारी सारी चारों साइड काउंट होंगी और छत भी और फ्लोर भी दोनों क्या होंगे, काउंट, ठीक है ना, बेस भी और भी है फ्लोर, ठीक है ना, तो ये दोनों काउंट होंगे। तो इसका मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख सकते हो टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL, ठीक है। 2 भैया लेंथ ब्रेथ यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 7 मल्टीप्लाई 11 कर सकते हो, प्लस BH यानी ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 7 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हो, और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ यानी 5 मल्टीप्लाई 11, यानी सबके आपस में एक तरीके से गुणा, इसके इसमें, इसके इसमें, इसके इसमें, ठीक है। तो टोटल सरफेस आ जाएगा भैया 2 11 7 77 और 7 × 35 और 11 ×
55। ठीक है, 55 और 5 कितने हो जाएंगे भैया 60 और 30 90, और 90 और ये कितने हो जाएंगे 77, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 77 प्लस 90, 77 प्लस 90। ठीक है, तो 2 और ऐड करें तो भैया 9 और 7 16 और 167 के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, एक ही मारा है 4 यूनिट डिजिट, 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल 1, 334 मल्टीप्लाई कर लो कोई नहीं, 2 ठी 16 1 17 7 हासिल 1 और 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 छिक्के 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 334, 334 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हो। देखोगे सेकंड क्वेश्चन, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी यदि 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। देखो एक ये भैया कमरा है इस तरीके का कोई भी, ठीक है ना, या कोई बॉक्स ले सकते हो, ठीक है, और ये है। अब इसमें सबसे लंबी लकड़ी छड़ यानी क्या रखी जा सकती है, आयाम यानी सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी, जैसे 10 मीटर ये हो गया, मान लो 10 मीटर ये हो गया, 5 ये हो गया, ठीक है, कि आयाम वाले कमरे में रखा जा सकता है। इसमें सबसे लंबी छड़ क्या रखी जा सकती है, सबसे लंबा खंबा क्या रखा जा सकता है, कितनी माप का रखा जा सकता है। तो मैंने बताया यदि आपको किसी भी इसमें घना वाले आकृति में यदि आपको बड़ी से बड़ी कोई भी छड़ रखनी है तो आप उसका क्या निकालोगे विकर्ण, आप उसका क्या निकालोगे विकर्ण, ठीक है ना, क्या निकालोगे भैया विकर्ण। विकर्ण क्या होता है मैंने अभी बताया था आपको, विकर्ण होता है यानी रूट में भैया एल की स्क्वायर यानी लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर और प्लस हाइट की स्क्वायर यानी तीनों साइड का स्क्वायर। टोटल क्या हो जाएगा 10 दहम 100, 10 दहम 100, 5 पंजे 25, तो 100 और 100 200 और रूट में कितना हो जाएगा 225 और 225 का कितना हो जाएगा 225 का हो जाएगा 15, 225 का 15, यही क्या हो जाएगा आंसर 15 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठ के पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं तो उनका यानी घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो मैं बता दूं, एक घनाभ इस तरीके का, ठीक है, ज्यादा उल्टा सीधा बन गया, ये है। अब इसके देखो 3 ही तो पृष्ठ हैं, एक ये पृष्ठ हो गया, ठीक है, एक ये पृष्ठ हो गया, एक ये पृष्ठ हो गया, ये पृष्ठ इसके समान होगा, ये वाला पृष्ठ इसके समान होगा और ये वाला पृष्ठ इसके समान होगा, ठीक है। और मुझे इसका आयतन चाहिए, घनाभ का आयतन। अब मुझे साइड तो दी नहीं है, घनाभ का आयतन। तो देखो जब पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हो, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, तो जब पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया हो तो आपको क्या करना है भैया, पहले वाला क्षेत्रफल ले लो, पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल 5, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 16, दूसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल 16 और तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लेना है 20, तीसरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना लेना है 20। जब आपको ये साइड नहीं दी, आपको इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, यानी ऐसे भी मल्टीप्लाई ऐसे भी, ऐसे भी मल्टीप्लाई ऐसे भी, ऐसे भी मल्टीप्लाई ऐसे भी, ठीक है। तो आप देख भी सकते हो इस तरीके से, यानी कि जैसे कि ये क्या है, देखो मैं समझा देता हूं, यहाँ पे ये क्या है भैया लेंथ है और ये क्या है हाइट, एल भी हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है, इसी तरीके से ये हो जाएगा बी एच हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा एच एल हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो एल भी 2 बार हो गया, बी भी 2 बार होगी और एच भी कितनी होगी 2 बार होगी, एच भी कितनी होगी 2 बार, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सॉरी ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होगी, ये ब्रीथ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होगी और हाइट मल्टीप्लाई लेंथ होगी। तो अब यहाँ पे देखोगे एल स्क्वायर 2 होगी और बी स्क्वायर भी 2 हो गई और एच स्क्वायर भी 2 हो गई। अब मुझे तो आयतन चाहिए, आयतन में क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई चाहिए, तो फिर मुझे तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई चाहिए और इनकी आ रही है स्क्वायर। तो आप क्या करोगे इसका स्क्वायर रूट कर दोगे, इससे रूट खत्म, इससे भी इसका रूट खत्म, इससे इसका रूट खत्म, एल गुना बी गुना एच ही तो आ जाएगा। और जो हमारा क्या है, जो हमारा क्या होता है आयतन, तो इसी वजह से मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 20 इनका क्या कर दिया, यानी कि रूट में कर दिया। ये क्या कर दिया रूट में, जिससे लेंथ और ब्रेथ और हाइट आ जाए। ठीक है, तो अब देखोगे भैया इसको 5 को ऐसे लिख लोगे, 16 को ऐसे लिख लोगे और इस 20 को लिख लो 5 गुना 5 चौके 20। 16 का रूट क्या होता है 4 और 5 कितनी बार है, 5 2 बार है तो 5 आएगा 1 और 4 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 4 का बताओ कितना होगा, 4 का होगा 2, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 इसका क्या आ जाएगा, 40 इसका आयतन, 40 इसका आयतन 40 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन निकालना है तो ये 3 में भैया जो आयतन आता है वो क्यूब घात क्यूब में आता है, ठीक है ना घन में, और जो क्षेत्रफल आता है वो स्क्वायर में। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कैसे निकलता है, 2 ही तो लेंथ होती है, एक लेंथ और एक ब्रेथ, यानी लेंथ भी मीटर या सेंटीमीटर में नापी जाएगी और ब्रेथ भी सेंटीमीटर या मीटर में नापी जाएगी। और जब वो सेंटीमीटर में नापी जाएगी तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और मीटर की मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आयतन है, आयतन में क्या होता है, यानी 3 माप होती है, एक लंबाई होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है। देखो ये भी सेंटीमीटर में नापी जाएगी, ये भी सेंटीमीटर में नापी जाएगी, ये भी सेंटीमीटर में नापी जाएगी। और जब ये तीनों सेंटीमीटर में नापी जाएंगे, तीनों सेंटीमीटर में नापी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाता है, वो सेंटीमीटर की पावर क्या हो जाता है 3। ठीक है ना, तो इस वजह से आप ध्यान रखना ये जो बाद में जो लिखे रहते हैं ना ये स्क्वायर, ठीक है ना, ये किस बेस पे आते हैं, ये इसी बेस पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 48 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर आयाम वाले एक आयताकार शीट के चारों कोनों में से प्रत्येक से 3.5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काट दिया जाता है और एक बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। ठीक है, जैसे कि एक सीट है, कोई भी मैं एक सीट लेता हूं, जैसे कि सीट है तो इसमें क्या है, एक कट 3.5 का 3.5 का यहाँ पे लगाओगे, एक कट 3.5 का 3.5 का यहाँ लगाओगे 3.5 का, एक कट इधर, एक कट इधर, एक कट इधर, एक कट इधर। तो इसमें आप क्या करोगे, यानी ये कोने हो जाएंगे खाली। फिर क्या कर दोगे, जो ये इतना काटा हुआ इसे इस तरीके से मोड़ दोगे, इसे भी इस तरीके से मोड़ दोगे और इसे भी इस तरीके से मोड़ दोगे और इसे भी इस तरीके से मोड़ दोगे। तो अब ये जो बॉक्स बनेगा ऐसा, इसका आयतन बताना है, ये जो बॉक्स बनेगा इस तरीके का, इसका आयतन बताना है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, यानी कि एक ये पेज था, ठीक है, एक ये पेज है, एक कट हमने ऐसे लगा दिया, एक कट हमने ऐसे लगा दिया, एक कट हमने ऐसे और एक कट ये। ठीक है, और ये कितनी है भैया, ये 48 है और ये कितनी है, ये है 27, ये है 27। ठीक है, अब देखो ये कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट हो गया एक, तो एक मिनट रुको, देखो मैं दोबारा कर देता हूं, एक ये है, ठीक है, अब एक कट यहां पे ऐसे लगा दिया, एक कट यहां पे ऐसे लगा दिया, एक कट यहां पे ऐसे लगा दिया और एक कट यहां पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, इस पे क्या काम करोगे कि अब ये हमने हटा दिए वाला, ठीक है, एक ये भी हटा दिया, एक ये भी हटा दिया, ठीक है, और एक ये भी हटा दिया। तो अब क्या करोगे, यानी एक ये सीट बन गई, ये इस तरीके की, इस तरीके की और इस तरीके की, इस तरीके की सीट बन गई। अब ये हमें क्या करनी है, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो अब इसका आयतन बताना है हमें। ठीक है, इसका क्या बताना है, इसका आयतन। अब एक बात बताओगे, कितने थे, 3.5 सेंटीमीटर तो काटा था, यानी 3.5 में सेंटीमीटर इधर से, 3.5 सेंटीमीटर इधर से, इधर टोटल लंबाई कितनी थी, टोटल लंबाई 48 थी, इधर टोटल लंबाई कितनी थी, इधर टोटल लंबाई 27 थी। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3.5 सेंटीमीटर से इधर से, 3.5 सेंटीमीटर इधर से, 3.5 यानी 7 सेंटीमीटर तो कट हो गया। तो 48 में से 7, यदि लेंथ निकालनी है, 48 में से 7 हटाओगे, ठीक है, 48 में से भैया 7 हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब ब्रेथ पे आ जाओ,
वृत्त में टोटल 27 है, 3 इधर से कट हो गया, 3.5 इधर से कट हो गया, 3.5 इधर से कट हो गया, 3.5 और 3.5 7 कट हो गया, 7 कट हो गया तो कितना बचेगा, यानी कि 27 में से 7 कट हो गया, कितना बचा 20। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, अब इसका आयतन बताना है। इसका क्या बताना है, इसका बताना है आयतन। आयतन क्या होगा, बॉक्स का क्या होगा आयतन। तो देखोगे हमारे पास में लेंथ भी आ गई इतनी होगी, ब्रेथ भी आ गई इतनी होगी, और इसकी देखो ये हमने 3.5 तो काटी थी चारों तरफ से। अब इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे, इस तरीके से जब हम इसे मोड़ेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट और बता दो बस मुझे हाइट भैया आपका होगा 3.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3.5, 3.5 आयतन निकालना, आयतन निकाल दो। आयतन में क्या होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। लंबाई 41 आ जाएगी, ब्रेथ 20 आ जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3.5। ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3.5। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा सकते हो, बिल्कुल जीरो उड़ा सकते हो भैया, जीरो से जीरो हो जाएगा। 35 दूनी 70, 41 गुणा 70, 35 दूनी 70, और भैया इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7 एकम 7 चौक 28, 2870 इज द राइट आंसर। 2870 इज द राइट आंसर, सी 2870 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत। अच्छा सवाल था, ये आया हुआ था, इसमें लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा नहीं है टाइप ने नहीं, ये आया हुआ सिलेक्टेड क्वेश्चन है सारी, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी, ये दिल्ली पुलिस वाले एसएससी और एक जीडी वाला एसएससी जीडी वाला, ये इनमें आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, अपडेट क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी सवाल बन सकता है। देखो नेक्स्ट देखोगे, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, यानी एक लंबाई है घनाभ की, एक उसकी भैया चौड़ाई है और एक उसकी ऊंचाई, एक उसकी ऊंचाई। देखो लंबाई प्लस ब्रेथ चौड़ाई और प्लस ऊंचाई, इनका योग दे रखा 20, इनका योग क्या दे रखा 20। ठीक है, यदि विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है भैया मैं आपको बता दूं, देखो चलो इधर लिख लो, विकर्ण की लंबाई यानी विकर्ण जो होता है, विकर्ण की लंबाई होती है भैया क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और विकर्ण होता क्या है, विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, भी किसमें रूट में, बराबर 12। विकर्ण ये तो लिखवाया था मैंने अभी पीछे, ठीक है ना, आप देख सकते हो यानी कहाँ लिखवाया, देखो यानी विकर्ण घनाभ का ये रहा, ये रहा, ठीक है ना, विकर्ण घनाभ का ये रहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो विकर्ण 12 दे रखा है, हम विकर्ण को इस तरीके से बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग क्या है 20। ठीक है, तो वो कह रहे हैं घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल, कुल सतह यानी ये साइड और ये साइड और बेसमेंट और भैया अपर फ्लोर। ठीक है ना, तो हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH और HL, 2LB प्लस BH और प्लस HL, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसे, देखो बात आप क्या करोगे, इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लो, इधर का भी स्क्वायर कर लो और इधर का भी स्क्वायर कर लो। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आप क्या करोगे भैया, इसे देखोगे यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2LB प्लस BH प्लस H, ये भैया इसका फॉर्मूला है। और 20 की 20 में करेंगे 400, 20 की 20 में करेंगे 400। A प्लस B प्लस C होल घात 2 का फॉर्मूला है A की 2 प्लस B की 2 प्लस C की 2 प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे 400। ठीक है, तो अब आप देखोगे इस वाली चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली चीज को क्या लिख सकता हूँ, ये जो इतनी देर रखी है इसे मैं लिख सकता हूँ रूट में और होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इस घात 2 से रूट खत्म हो जाएगा, इस घात 2 से क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये वाली जो चीज है ये मुझे दे रखी है, ये वाली चीज क्या दे रखी है, यानी एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट में ना, तो इसका मान दे रखा है 12, या डायरेक्ट इसका मान भी दे सकते थे 12। ठीक है ना, यहाँ पे भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा 12 और 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 12 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगर इस तरीके से तुम्हें ये झमेला लग रहा हो तो तुम्हें क्या काम करना है, यानी विकर्ण दे रखा है ना बराबर, विकर्ण 12 दे रखा है,
तो विकर्ण बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, और विकर्ण बराबर हमारे क्या दे रखा है, 12। ठीक है, अब ये विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, ये किसके होता है, विकर्ण मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पे विकर्ण होता है, जो होता है विकर्ण एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में। जब ये रूट इधर आता है तो ये विकर्ण स्क्वायर होता है। विकर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर। और विकर्ण कितना है, विकर्ण है 12, तो यहाँ पे क्या करोगे, 12 का स्क्वायर। डायरेक्ट रूट वाला रखते फिर भी 12 का स्क्वायर करना होता। ठीक है ना, और प्लस ये तो हमें निकालना है 2lb प्लस बी एच और प्लस एच एल बराबर कितना है, 400। आंसर आ गया। 12 की 12 में गुणा करोगे 144 और प्लस 144 उधर पहुंचाओगे तो किस में हो जाएगा, बताओ किस में हो जाएगा, यानी माइनस में। भाई प्लस का उधर पहुंचेगा माइनस में, 400 माइनस 144। ठीक है, तो कितना बचेगा देखोगे, यानी कि 10 6 और 9 में से 4 गए तो 5, और ये कितने बचेंगे में से, यानी 3 में से 1 गए तो 256। 256 इज द राइट आंसर डी। 256 इज द राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घन है, घन की सभी साइड इक्वल, यानी कि ये वाला पृष्ठ भी, ये वाला पृष्ठ भी, सामने वाला पृष्ठ भी, ये वाला पृष्ठ भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो उस घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, जिसका किनारा, किनारा दे रखा भी है, किनारा, ये एक घन है। ठीक है, इसकी साइड कितनी है, 11 11 और 11। ठीक है, जिसका किनारा 11। अब इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना है। क्या बताना है, यानी उस घन का कुल पृष्ठ। कुल पृष्ठ कितने भी है घन में, 1 2 3 4 5 6। कुल पृष्ठ होते 6a स्क्वायर। ठीक है, तो 6 ऐसे ही, और a की वैल्यू कितनी है, 11। भुजा कितनी है, 11 का स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 11 की 11 में करेंगे 121, और कितना हो जाएगा, 6 कम 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, 600 726। 726 इज द राइट आंसर। 726 इज द राइट आंसर। ठीक है, 726। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बने घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखो ये 3 घन है, देखो एक तो ये है, ठीक है भैया, इसकी साइड है 3, एक ये है, ठीक है, और एक है ये। ठीक है, सही बनने साफ साफ बनाए क्या, चलो साफ साफ बना लेते। देखोगे एक है ये, ठीक है, एक है ये, एक है ये। ठीक है, ये है भैया हमारे, ये तीनों क्या कर रहे हैं, इनके आयतन हमने तीनों के प्लस कर लिए, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा है इसकी, मान लो इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इन तीनों ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस, तीनों को मिलाकर एक नया बनाया, तीनों को मिलाकर एक नया बनाया। तो आप क्या करोगे, इन तीनों का आयतन बराबर एक का आयतन। ठीक है, यानी इसका आयतन भी आप जानते हो, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं भुजा की घात 3, दूसरे का आयतन भुजा की घात 3, तीसरे का आयतन तीसरे भुजा की घात 3। अब एक नया बनाया, हमें क्या पता नए की साइड क्या आएगी, उसकी साइड मान ली हमने a, की साइड कितनी होगी a, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखोगे, यानी कि इनके 9 के 27 हो जाएगा भैया, 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा, और ये भुजा का सिर्फ 2 नहीं है, 3 भुजा की घात 3। तो अब देखोगे भैया, अब इन्हें जोड़ लो, ऐड कर लो, यानी कि 7 5 12 4 16,
का 6 हासिल 1, ठीक है, 6 4 10 और 1 11 का 1 हासिल 1 1 1 2, घात 3 इधर दूसरी तरफ किस पास जाएगी, घनमूल पे, किस पे आती है, घनमूल पे। और 216 का घनमूल क्या होता है, 216 का घनमूल होता है 6, 216 का घनमूल क्या होता है 6। तो जो इसकी भुजा आ गई, तो इसकी भुजा कितनी आ गई भैया, 6 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ये नहीं पूछा कि संपूर्ण बताना है या कर्क बताना है, चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो बताना है, इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलो कोई नहीं, दोनों निकाल लेते हैं हम, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी भुजा आ गई कितनी, 6, इसकी भुजा 6 आ गई। तो भैया यदि हमसे क्या पूछेगा वो, यदि वो पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा तो 6a² लगेगा, 6a², ठीक है ना। क्या लिखेगा, मैं बता देता हूं, यदि टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो क्या लगेगा 6a², यदि कर्व्ड सरफेस एरिया लगे पूछेगा तो वो क्या होगा 4a², और इस प्रकार घने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, हालांकि वो भी ठीक है, मैं बता दूं ना, इसका जो इसका कर्व ये पूछा होगा टोटली, क्योंकि जब उसने बोला ही नहीं है, वक्त नहीं बोला, तो टोटली पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पूछा होगा, कुल। फिर देखते हैं, चलो 6, और इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा कितनी है 6, भुजा तो 6 है, तो 6² कर दोगे, 6 6 36, 36 6 216, क्या 216 है ऑप्शन में, 216 है क्या ऑप्शन में, 216, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास, अच्छा बेलन पा गए जी, बेलन का व्यास है 14, व्यास कितना है भैया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, लेकिन फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, और इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका एक तो वक्र पृष्ठ बताना है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h, ठीक है, एक होता है इसका कुल पृष्ठ 2πr कोष्टक में h + r, ये होता है संपूर्ण, ये होता है वक्र पृष्ठ, और ये होता है भैया संपूर्ण, ये क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो अब देखोगे, देखो 2πr खत्म, ये 2πr खत्म, ठीक है, h कितना है हमारे पास में भैया 2, अब h + r 14 प्लस h + r का मतलब 7 + 2, 7 + 2, तो कितना हो जाएगा 2:9, 2:9। अच्छा योग पूछा, अरे वर्णोत्पात नहीं पूछा उसने, 1 मिनट, सॉरी, इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग पूछा है, सॉरी मैं अनुपात निकाल दिया, अनुपात ध्यान रह गया। देखो तो वक्र पृष्ठ निकाल लो 2πr/h, 2πr/h, और वक्र कुल पृष्ठ होता है 2πr कोष्टक में r + h, ठीक है, दोनों का योग, ये वक्र पृष्ठ हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया कुल पृष्ठ, ये हो गया कुल पृष्ठ, दोनों का क्या बताना है, दोनों का योग बताना, योग। तो देखोगे 2πr यहाँ भी, 2πr यहाँ भी, 2πr ले लो कॉमन, 2πr कॉमन हो जाएगा तो h बचेगा, 2πr बाहर आ गया, तो ये भी कितना बचा r + h। तो अब वैल्यू रख लो, 2π की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है, r की वैल्यू कितनी है 7, h की वैल्यू कितनी है 2 + 7 और +2, ठीक है। देखो 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44 और 7 4 11, 11 चौके 44 और 4 48, 484, ए इज द राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन है इसका भैया। ये सारे जीडी में आए हुए क्वेश्चन है, देखो एसएससी जीडी का ये भी। एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है भैया 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, कुल सतह क्षेत्रफल और घुमावदार सतह क्षेत्रफल का अनुपात इसमें बताना है। तो बेलन की कुल सतह का मतलब 2πr कोष्टक में r + h, और
घुमावदार सतह, यानी घुमावदार सतह का मतलब है घुमावदार सतह का मतलब है कर्व, कर्व का मतलब वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ क्या होता है, यानी 2 पाई आर एच। ठीक, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म कर दो, आर प्लस एच 20 प्लस 50 70, 20 आर कितनी है 20, एच कितनी है 50, और रेसो एच कितनी है 50, 20 50 70, रेसो 50, 0 से 0, और 7 रेसो 5, 7 रेसो 5। ठीक, 7 रेसो 5 बी इज द राइट ऑप्शन, 7 रेसो 5 आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, आधी होती है ना। ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी लिख लो 35 सेंटीमीटर। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है भैया, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या होती है 4 × 4 दे रखी है, और एच की वैल्यू क्या दे रखी है 35, 7 × 35, 5 चौक 20, 20 चौक 22 × 80, और 0 8 22, यानी 8 दूनी 16 और 1 1760, 1760। ठीक है, 1760। नेक्स्ट, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, एक लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है और आधार की परिधि 22 है। ठीक है, आधार की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, कितनी दे रखी है 22। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि मान लो त्रिज्या आर है, त्रिज्या है 7, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, मतलब आयतन ही, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ही निकाल लो पहले। यदि मैं वृत्त का क्षेत्रफल की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, यानी 22/7 और गुना 7 और गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 154 हो जाएगा। ठीक है, यदि त्रिज्या 7, तो ये अगर परिधि की बात करूं मैं 2 पाई आर, तो कितनी आ जाएगी बताओ, 2 पाई की वैल्यू 22/7, कितनी हो जाएगी 7, या से खत्म, 22 दूनी 44। कुछ पॉइंट है, यदि त्रिज्या 7 है, अगर उसका क्षेत्रफल पूछा है वृत्त का 154 और परिधि 44, यदि मैं त्रिज्या को दोगुना कर दूं, त्रिज्या को दोगुना कर दूं, तो ये परिधि भी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है ना, एक बार को अभी ये छोड़ दो, तो इसकी परिधि भी क्या हो जाएगी, दोगुनी, ना तो ट्राई कर सकते हो। अगर मैं त्रिज्या आधी कर दूं, तो ये भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, आधी। ठीक है, 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है जी, एक लंबवर्तीय वृत्ताकार बेलन का आयतन ज्ञात करना है हमें, आयतन ज्ञात करना है भैया। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच तो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और कितना दे रखा है 1012, 1012, और परिधि 22 दे रखी है। परिधि 22 दे दी, बिल्कुल ठीक है, वक्र पृष्ठ दे दिया, बिल्कुल ठीक है, और क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो देखो h की वैल्यू तो ये आगे सीधी 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, तो यहाँ पे रख दो 2 पाई आर, यानी पूरी 22 रख दो, 22 गुणा h बराबर 1012, काट दो, कितने से काटोगे, यानी 11 दूनी 22, और 11 से इसे काटोगे तो 11 नहीं, 11 दूनी 12, 11 दूनी 22, और 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12। h की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। h की वैल्यू तो आ गई, r की और निकाल लो, r की भी निकालोगे, r की निकाल लो, बिल्कुल देखोगे r की कैसे निकालोगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, r की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर 22, तो 22 से क्या हो गया, 22 खत्म, एक बार 7 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, r बराबर 7/2। देखो डायरेक्टली बताऊंगा मैं एक मेथड इसका, बहुत छोटा सा, r भी आ गई, h भी आ गई, उसमें रख लो आयतन में, यानी कि
पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी और आर की वैल्यू 7/2 और ये भी 7/2 और एच कितनी हो जाएगी, एच हो जाएगी 46। एक साथ खत्म, 1 2 से 11 बार खत्म, 1 2 से 23 बार खत्म। 11 मल्टीप्लाई 7 या 21, 7 दूनी 14 2 16 मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना। 11 एकम 11 6 66 और 1 67, 11 एकम 11 6 17, 1771, 1771 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर भैया, यहां तक बता दो, कोई दिक्कत हो किसी है? देखो मैं बता दूं, डायरेक्ट जो बता रहा था आपको, जैसे कि आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान तो 22 तो आना ही आना है, मतलब 22 तो मल्टीपल में आना ही आना है। तो 22 का मल्टीपल आने का मतलब है कि 11 का मल्टीपल होना, और 11 का मल्टीपल होने का मतलब है जो भी संख्या 11 से कट रही हो तो वही आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो, 11 से ज्यादा तो नहीं कट रही, ठीक है क्या? 11 से चेक करो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये भी नहीं कट रही 11 से। ये देखो 11 कम 11 3 38, 11 3 33, ये भी नहीं कट रही 11 से। 11 कम 11 5 बचेंगे 57, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, अच्छा ये कट जाएगी, ये दो कट रही है। तो इन दोनों में से क्लियर हो गया वो वाला। अगर मान लो ऐसा हो जाता है कि शायद ये सब हमें लिख लेना पड़ते, 11 का मल्टीपल 1 होता तो डायरेक्ट हम टिक कर देते, डायरेक्ट क्या कर देते हम, टिक, ठीक है ना। नेक्स्ट देखोगे, दोनों सिलेंडर के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 5-7, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा है, उनके घुमावदार सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात, उनके घुमावदार सतहों का क्षेत्रफल, दो क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब बेलन। अब उनके घुमावदार, घुमावदार का मतलब पाई आर, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये 1 1 1 मान लो, और 2 पाई आर एच ये 2 2 मान लो। क्यों? क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अलग है और दूसरे बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई अलग है। तो 2 पाई से तो 2 पाई उड़ा दो। R1 H1, पहले की त्रिज्या 5, दूसरे की ऊंचाई 3 रेशो, भैया दूसरे की त्रिज्या 7 और दूसरे की ऊंचाई 5, 5 से 5 खत्म, 3/7 आ जाएगा, 3/7, 3/7, 3/7। ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो शंकुओं का आयतन है भैया, ठीक है, दो शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि R1/R2 बराबर 3/4, ठीक है। तो त्रिज्या का अनुपात दे दिया, उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है, उनकी ऊंचाई का अनुपात हमें निकालना है, ठीक। तो आयतन का अनुपात दे रखा, आयतन क्या होता है, आयतन होता है भैया पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, इसके 1 1 इसके 2 2, और अनुपात आयतन का कितना है, आयतन का अनुपात है 3:2, आयतन का अनुपात कितना है, 3:2, ठीक। तो देखो पाई से पाई उड़ गया, R1 R2 ये हो जाएगा 3/3, ये हो जाएगा 3/3, H1 कितनी है, H तो हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और H2 भी निकालनी है हमें, और 3/2, ठीक है। तो देखो ये 16 पहुंच जाएगा, काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 8 16, 3 एकम 3, 3 3 9, 8 पहुंच जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो H1/H2 आ जाएगा 8/3, 8/3, 8/3। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, एक ठोस बेलन की आधार की त्रिज्या R और ऊंचाई H दोनों का योग 42। यदि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में R प्लस एच, क्या दे रखा जी, ये दे रखा 3696, 3696, ठीक। तो 2 R प्लस एच तो हमें दे रखा है 42, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 की वैल्यू 22/7
आर मुझे पता नहीं भैया, प्लस एच कितनी है 42, आर प्लस एच कितनी है 42 और बराबर 3696, ठीक है। देखोगे काट पीट लोगे, 7 6 42, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 39, 11 तिया 33, 11 6 96, सॉरी 11 6 66, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 से डायरेक्ट काट लो, 6 दूनी 12, 12 से 3 2 दूनी 4, 4 से डायरेक्ट काट लो, 4 से कटोगे 4 बटे 32, 4 चौके 16, 6 से काटोगे 6 एकम 6, 2 4 6 चौक 24, 14 बराबर कितना आ गया 14, आर बराबर कितना आ गया 14। तो उसका आयतन ज्ञात करना, आयतन क्या होता है बेलन है ना, आई आर स्क्वायर एच, बेलन क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू 14 गुणा 14 और गुणा एच कितना है एच, देखो आर 14 यहाँ रखोगे, यहां से निकालो ना, तो 14 में मैं कितना जोड़ू कि 42 हो जाए, मतलब कि एच की वैल्यू निकालनी है 42 - 14 तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28, एच भी आ गई ना 28, तो यहाँ 28 रख लो, 7 दूनी 14 तो 22 दूनी 44 और गुणा 14 और गुणा 28। अब देखो यूनिट डिजिट देख रहे हो अलग अलग है क्या, 5 8 8 0, अच्छा 4 चौके 16, 16 में 6 6 48, 6 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और कुछ सोचो, मल्टीप्लाई तो कठिन हो जाएगी, मल्टीप्लाई कठिन हो जाएगी तो देखो जैसे 44 है, 44 में 11 का मल्टीपल आ रहा है, 44 में 11 का मल्टीपल आ रहा है और 28 में और 14 में 7 का मल्टीपल भी आ रहा है, तो जो 11 से और 7 से कट रही है ना वो संख्या, वही आंसर हो जाएगा हमारा, जो 7 से और 11 से कट रही है। चेक कर लेते हैं, देखो अगर मैं इसे 11 से काटू, 11 एकम 11 हो जाएगा भैया, कितने बचेंगे 5 54, 11 चौके 44, बिल्कुल नहीं कटेगी जी, इसे चेक कर सकते हो, 11 एकम 11 7 यानी 72, 11 6 66 66 और फिर क्या बचेंगे भैया 6 65, 11 पन्ना 55, 10 1 ये भी नहीं कटेगी, 11 से इसे चेक कर लो, 11 एकम 11 6 62, 11 पन्ना 55, 7 74, 11 6 66, 8 88, 11 88, ये भी चेक कर लो कभी ये कट रही हो, 11 कम 11 8 82, 11 7 77, 11 4 44, 11 से दोनों कट रही है, 11 से दोनों कट रही है, तो 11 तो चलो हमने चेक कर लिया, 7 का और चेक कर लो, है ना, 7 से कौन सी कट रही है, 7 दूनी 14, 3 32, 7 चौक 28, 4 44, 7 6 42, 2 4 बिल्कुल कट रही है, ये तो ना कट रही 7 से, 7 दूनी 14 बिल्कुल ठीक है भैया, 5 52, 7 7 49, 3 34, ये नहीं कट रही, तो यही है सी इज द राइट आंसर, 7 से भी कट रही है 11 से भी कट रही है, एमजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एमजी कॉन्सेप्ट यदि कंप्लीट तरीके से इस तरीके की कैलकुलेशन आसान बनानी है तो आप देख सकते हो, क्लास पढ़िए एक, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना और मैथ्स बाय अरविंद सर लिखा होगा उस पे जाओ, आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, डिजिटल सम भी और एमजी कॉन्सेप्ट भी। 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर घुमा वाले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जवाब तो अब आप बता दो कम से कम, ये तो मुझे लग रहा है पहला वाला सवाल आगे दिखे है, पहला वाला सवाल शायद यही था, मुझे ऐसा लग रहा है, 5 7 11 5 7 11, हाँ ये तो आप बताओगे, ये तो हो गया है, ये भैया आप बताओगे ना, ये खुद करना, इसका क्या है। नेक्स्ट देखो, जब हम एक बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर देते हैं, एक त्रिज्या है ये क्या कर दी दुगनी कर दी, और ऊंचाई को आधी कर देते हैं, ऊंचाई मतलब मान लो 2h है या h है, ठीक है, ये कर दी हमने आधी, ठीक है, या इस तरीके से नहीं लिखना चाहते तो इस तरीके से लिख सकते हो, त्रिज्या है हमने क्या कर दी दुगनी कर दी, दुगनी कर दी, ऊंचाई हमने कर दी आधी, यानी मान लो जैसे कि 2 थी तो हमने क्या कर दी आधी, 1 होगी, ठीक है, या 1 से 2 भी कर सकते हो, मतलब 2 से 1 भी, 1 से आधी भी कर सकते हो, चलो कोई नहीं आगे देखो, और ऊंचाई आधी कर देते हैं, ऊंचाई आधी कर दी त्रिज्या दुगनी कर दी, तो उसके घुमावदार सतह क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी घुमावदार का मतलब क्या है वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब ये हो गया भैया 2 पाई आर एच
और इधर भी हो गया 2 पाई आर एच। 2 पाई से 2 पाई खत्म। आर कितनी, पहली वाली 1, पहली वाली ऊंचाई कितनी 2, पहली वाली आर कितनी 2, दूसरी वाली ऊंचाई कितनी 1, तो ये तो ये खत्म हो गया, 1:1 ही आया। तो इसमें तो भैया कोई परिवर्तन नहीं आया किसी प्रकार का, इसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इसमें जब कोई परिवर्तन नहीं आया तो नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, एसएससी जीडी में आया था 23 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। 0.2 सेंटीमीटर मोटे और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें पिघलाकर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब गोलाकार सिलेंडर बनाया जाए। अच्छा देखो, जिस चीज से बना रही है, तो जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं उन दोनों को इक्वल रख लेंगे, उन दोनों को क्या करोगे इक्वल। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 0.2 सेंटीमीटर मोटे, ठीक है, तो मोटे की मतलब हाइट होगी, ऊंचाई होगी 0.2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वालों की कितने सिक्कों की संख्या, इनकी कितनी सिक्के लेवे, हम ये कितने सिक्के लेंगे, मतलब जैसे कि एक ये सिक्का है, मैं मान लेता हूं एक ये सिक्का है, एक ये सिक्का है भैया एक। ठीक है, अब इस हम कितने सिक्के लें कि इस तरीके से एक बेलन बन जाए, मतलब एक सिक्के के ऊपर एक और, एक सिक्के के ऊपर एक और, सिक्के के ऊपर एक और, सिक्के के ऊपर एक। ठीक है ना, कई सारे सिक्के बना के एक लेयर बन जाती है ना बेलन के आकार की, तो वो बताने हमें। तो मैंने बताया इनकी क्वांटिटी बराबर, मतलब इसका आयतन बराबर उसका आयतन, और ये कितने सिक्के चाहिए हमें। ठीक है, तो ये भैया हो गए सिक्का, और बनाना क्या है हमें, पिघला कर 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर व्यास। 5 सेंटीमीटर व्यास का मतलब त्रिज्या कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर आती होती है ना। ठीक है, तो अब देखोगे जी भैया, पहले बेलन का आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कितने सिक्के, हमें क्या पता कितने सिक्के, मान लो n सिक्के, कितने सिक्के मिला दें, n सिक्के मिला दें। फिर इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये आर आर अलग है, ये आर ये अलग है, तो पाई से तो पहले पाई उड़ा दो। आर की वैल्यू कितनी है 1 मल्टीप्लाई 1, एच की वैल्यू 0.2 मल्टीप्लाई n हमें पता नहीं है, n तो निकालना है। आर कितनी है ये 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 और मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई 12। ठीक है, तो अब देखोगे भैया पॉइंट हटा दो, कितना जाएगा 0, और 2 से 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये तो एक तो एक ही हो गया, तो ये 5 भाग का किस में आ जाएगा गुणा में। तो n बराबर जो आया 25 की 25 में करेंगे 225 आएगा, 2.25 सॉरी 25 के 25 में करेंगे 625, 6.25 मल्टीप्लाई 12, और ये भाग में जो 5 में गुणा में आ जाएगा 5, ये 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, 6.25 यानी 6.25 का मतलब है 625 बट्टे 100 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो देखो ऊपर आ रहा है 625, काट लो, चलो 1 0 से 1 0 भी काट सकते हो, और 5 दूनी 10 और 5 से काटोगे तो 125 और 2 से काटोगे 2 तिया 6। देखो 125 तिया कितना आएगा 375, 125 तिया 375, 375 आंसर आ जाएगा, 375 सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2, एक मिनट किस चीज का बताना है, शंकु का बताना है। ओहो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, यानी क्या बताया था मैंने पाई आर एल, देखो मैंने बताया था, देखो
कैसे निकालोगे यदि नहीं पता? पाई आर एल, और कोष्टक में संपूर्ण बताना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा और एल प्लस आर आ जाएगा, एल प्लस आर आ जाएगा, एल प्लस आर। ठीक है, इसमें रख दो वैल्यू, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 21 है, और मल्टीप्लाई एल प्लस आर। एल नहीं पता भी अब हमें, है ना, एल हमें निकालनी पड़ेगी पहले। आर तो पता है, आर कितनी है? 21, लेकिन एल नहीं पता, तो एल निकालने के लिए हमें ऊंचाई दे दी, एल निकालने के लिए हमें ऊंचाई दे दी। तो देखो ये हो गया शंकु, ये होगी ऊंचाई 20, और त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या है 21, त्रिज्या कितनी? 21। तो कर्ण निकालनी है, क्या निकालनी है? कर्ण निकालनी है। तो शायद देखो 29 आ रही होगी, यानी भैया कर्ण स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर और प्लस का 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 20 का हो जाएगा 400, ठीक है, और 21 का हो जाएगा 441, और दोनों कितने हो जाएंगे? 841, और ये स्क्वायर आ जाएगा रूट पे, और ये कितना आ जाएगी भैया कर्ण? 29। कितनी आ जाएगी? 29। ठीक है, तो ये आ जाएगी भैया हमारी जो त्रिज्या को ये है ना एल, ये आ जाएगी 29। 7 तिया 21, 22 गुणा 3 और गुणा 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 50। 50 तिया 150, 50 तिया 150, और 15 दूनी 30 और 3 33, 3300 आ जाएगा जी, 3300। 3300 इस तरह, 3300 क्या कर रहा हूं मैं? 3300 ए इज द राइट ऑप्शन, 3300 ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर बराबर 21 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और 1518 दे रखा है हमें। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब एल की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो कितना आसान है, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू 21 होगी, एल हमें निकालना है, और 1518 हो गया। 7 तिया 21 हो जाएगा, ये दादा उसे देखो 3 पंजे 15, ना जाने की 0, और 3 6 18। ठीक है, 22 से डायरेक्ट काट लो, 22 दूनी 44, बचेंगे 66, और 22 तिया 66। एल बराबर 23, एल बराबर 23। सी इज द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है सवाल? यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई, आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आधार की त्रिज्या दे रखी है यानी कि 13, आधार की त्रिज्या कितनी है? 13। ठीक है, और उसकी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई होती है एल, और एल क्या दे रखी है? एल दे रखी है भैया 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर दे रखी है, और पूछा क्या है हमसे? पूछा क्या है हमसे कि शंकु के घुमावदार सतह क्षेत्रफल क्या है? शंकु के घुमावदार क्षेत्रफल, घुमावदार क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ हमें क्या बताने? शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी कि पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी होगी? 13, आर की वैल्यू कितनी होगी? 13, और एल की वैल्यू कितनी है? 35। 7 पन्ना 35, 22 पंजे 110, और गुणा 13, 0 13 एकम 13 और 1 14, 1430, 1430 इज द राइट ऑप्शन, 1430 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 10 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? कितने मीटर चौड़े की आवश्यकता होगी? तो देखोगे इसको बड़े ध्यान से।
एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, ऊंचाई 8 मीटर है, बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े, 6 मीटर चौड़े और कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो कपड़ा जो होगा, जैसे कपड़ा है उसका हमें तंबू बनाना है इस तरीके का, ठीक है, और नीचे से वो खाली है, नीचे तो जमीन है। अब कपड़ा लेके जी हम वहां से, कोई भी कपड़ा, मान लें कि कोई बर्बादी की सामग्री नहीं है, मतलब कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करा उन्होंने, तो क्या करा, यानी एक ऐसा कपड़ा था और वो उन्होंने इस तरीके से ऐसे घुमाया, मतलब ऐसे जैसे मान लो 2 लकड़ी रख दी और इस तरीके से इस पे फिट कर दिया कि एक शंकु के आकार का, तंबू के आकार का बन गया। तो आप क्या कहोगे, जो कपड़े का क्षेत्रफल था यानी लंबाई जो चौड़ाई थी वो किसमें बदल दी, वो किसमें बदल दी, एक शंकु के वक्र पृष्ठ में बदल दी, वक्र पृष्ठ पाई आर एल। तो देखो कितने मीटर चौड़े, भैया 6 मीटर तो है, लेकिन हमें लंबाई न पता है इस कपड़े की कितनी थी, लेकिन ये हो जाएगा 22/7 और आर कितनी है, आर है हमारे पास में 6 और एल कितनी, एल नहीं दे रखी ना उसने, ऊंचाई 8 है, ऊंचाई 8 है, लेकिन हमें तो एल चाहिए शंकु की भैया। तो आप क्या करोगे, यानी कि देखो एल हमें निकालनी है, ऊंचाई होगी 8 और ये होगी 6, तो आप क्या करोगे, 8 8 64, 6 6 36, कितनी आ जाएगी 100 और 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, एल हो जाएगी भैया 10, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म, एल बराबर 22 धैम 220/7 और 7 से भाग कर दो, इसमें 7 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 एकम 7 और 3/7, 21 सही 3/7, 21 नहीं 31, 31 सही 3/7, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन समझ आनी है, एक चौकोर कपड़ा था, ठीक है, वो हमने किस में बदल दिया, एक तंबू के आकार में बदल दिया, वक्र पृष्ठ में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, दिल्ली पुलिस में आया है 2023 में, देखो दिल्ली पुलिस 2023 में आया था। एक शंकु के आकार के तंबू कैनवास से बनाया गया है, तंबू की त्रिज्या 7 इकाई है और इसे बनाने के कुल 308 वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग किया गया है। तंबू का आयतन घन इकाइयों में क्या होगा। एक शंकु के आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया है, ठीक है, तंबू की त्रिज्या दे दी भैया हमें 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसे बनाने के लिए कुल 308 वर्ग इकाई का कैनवास का उपयोग किया गया, ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ तो हो गया, आर एल बराबर कितना है, वक्र पृष्ठ 308, पाई आर एल बराबर 308, 308। तो इस देखो एक शंकु का आकार का तंबू, एक शंकु का आकार का तंबू कैनवास से बनाया गया, तंबू की त्रिज्या 7 इकाई है और इसे बनाने के लिए कुल इतने वर्ग इकाई कैनवास का उपयोग किया गया है, यानी ये जो वाला है कपड़ा है, ये पाई आर एल वक्र पृष्ठ कितना लगाए, वो 308 लगाए, 308, ठीक है। अब कैनवास का उपयोग किया गया, तंबू का आयतन, आयतन बताना है हमें, आयतन बताना है जी उसका, इसका शंकु का क्या बताना है, आयतन, शंकु का आयतन। इस तरीके से बताओगे, पहले इसकी पैमाइश तो निकालो, यानी एच भी तो चाहिए हमें, एल भी चाहिए, एल तो खैर नहीं चाहिए, आयतन में एच चाहिए। देखो पाई की वैल्यू हो जाएगी भैया 22/7, की वैल्यू 7 है, एल हमें पता नहीं, और 308, 7 से 7 उड़ जाएगी, 22 एकम 22 हो जाएगा भैया, 8 बचेंगे, 22 चौक 88 हो जाएगा, और एल हो जाएगी 14, एल कितनी हो जाएगी 14। लेकिन जो आयतन होता है ना शंकु का, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमें एच चाहिए, नहीं चाहिए तो एच निकाल लो, एच हमें चाहिए, एल 14 है, त्रिज्या 7 है, तो ये चाहिए, तो 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें, है ना, जब सबसे बड़ी भुजा निकालनी होती है तभी प्लस करते हैं, यदि सबसे बड़ी भुजा अलग कोई सी और भुजा निकालनी होती है तो वो क्या करते हैं माइनस, 16 में से 9 गए तो यानी कि एच निकालनी है ना, और वो भी रूट में, 16 में से 9 गए तो भैया 7 बचेंगे, 12 में से 4 गए तो 14 बचेंगे, 147 को और क्या लिख सकते हो, 7 से 49 सत्ते लिख सकते हैं क्या, नहीं 49 सत्ते तो नहीं सकते, 7 दूनी यानी कि 21 भी आ जाएगा,
और 7×21 यानी इसे लिख लो 7×7 = 49 और 49×3 = 147 यानी कि 7√3 आ गई, 7√3 आ गई ऊंचाई। लो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू है 7 × 7 और ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, यानी कि 7√3। 7 भैया ये 7 से ये 7 उड़ा दोगे और 22×7 = 154, 154 गुना 7 और √3 से जब 3 को काटते हैं ना तो √3 बार कटेगा, क्योंकि इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणा √3, जब सेम रूट की सेम रूट में गुणा करते हैं तो वही संख्या आता है। तो ये √3 से √3 बार कट जाएगा नीचे और 7×28 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 7×28 2 7 × 35 और 2 37 7 × 7 = 10 1078/√3 आंसर प्लस कांस्टेबल 1078/√3 1078/√3 ये गुणा 1078/√3 इसका आंसर होगा सही। ठीक, नेक्स्ट एक गोले की सतह का क्षेत्रफल क्या है जिसका व्यास दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक गोले की सतह का क्षेत्रफल, एक गोले का सतह मैंने बताया एक गोले में सतह चाहे वो वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो, दोनों क्या होते हैं सेम, दोनों क्या होते हैं सेम, यानी पृष्ठ, गोले का पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि 4πr², 4π की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास में 21/2 और 21/2 7 या 21 2 दूनी 4 से ये 4 खत्म और भैया ये हो जाएगा तुम्हारा 22 या 66 और गुणा 21 6 कम 6 यानी 1386 आंसर। ठीक है ना, 1386 इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद है 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की लागत क्या होगी। पेंट करना है एक गेंद को पेंट करना है तो सबसे पहले उस गेंद को जब पेंट करेंगे उसका पृष्ठ भी तो पता होना चाहिए कितना पृष्ठ है उसका पृष्ठ निकालेंगे, यानी गेंद का पृष्ठ निकालोगे तो क्या होगा भैया, यानी गेंद का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, यानी कि 4πr², 4π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 × 14 7 दूनी 14। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 0 0 0 आ रहा है लास्ट में। अच्छा 10 रुपए प्रति मीटर भी तो है, 10 रुपए प्रति मीटर भी तो है, 10 की और गुणा कर लो, 10 रुपए प्रति मीटर है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 20 चौक 80 गुणा 22 और गुणा 14। ठीक है, गुणा कर लोगे 80 यानी 14 दूनी 28 28 और 2 30 0 8 8 64 0 ऐसे 8 8 64 का 4 6 आ जाएगा 8 या 24 640 है क्या, 24 640 सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे सी इज द राइट आंसर भैया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले का आयतन दे रखा भैया, गोले का आयतन है 38808। आयतन क्या होता है 4/3 πr की पावर 3 और 38808। ठीक है, वैल्यू रख लो, आर निकाल लो पहले यहां से और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है। ठीक है, तो देखो 4π है, जैसे हम ऐसे ही ले जाओ बस यहाँ से आर की वैल्यू निकल जाए कैसे भी, फिर दिक्कत करोगे तो मैं चलो कोई नहीं रख लो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की पावर 3 बराबर 38808।
38,808। वैसे एक और बात बता दूं मैं कि देखो ये इतनी कैलकुलेशन इसमें करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। पाई आ रहा है इसमें, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 हुई कि 22 आएगा ऊपर पक्का। और जब ऊपर 22 आएगा, 22 का मतलब 11 का भी गुणज है, मतलब 11 का मल्टीपल तो आने ही आना है। जब 22 आ रहा है ऊपर तो 11 का भी तो होगा। तो 11 से इसमें चेक कर लो कौन सी कट रही है, 11 से कट रही है नहीं कट रही, 11 से कट रही है नहीं कट रही, 11 से कट रही है नहीं कट रही, बयान से टिक कर दो, काम खत्म, कैलकुलेशन से बच गए। भाई इसमें 22 आएगा, 22 आएगा ना, और 22 आएगा तो इसमें फिर 11 भी जरूर होगा, 11 दूनी 22, और जब 11 है तो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, काम खत्म, ठीक है ना। पर ये मैंने इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बताए थे, डिजिटल सम और एमजी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि हम यदि सारे सवाल तो नहीं, लेकिन कुछ सवालों को तो बहुत फास्ट कर सकते हैं ना, तो हमने इसमें 11 देख लिया, उड़ा दो। अब यहाँ काटा पीटी करते चले जाओगे, ठीक है। इस कैलकुलेशन को तो आप कर लोगे, आप काटना चाहो तो काट भी सकते हो आप, ठीक है ना। अब ये ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, पहले यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे, फिर इसका घनमूल करोगे, फिर इसमें रखोगे। इससे बढ़िया तो ये डायरेक्ट रखोगे। कैलकुलेशन करना चाहते हो, कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो बस, ठीक है। ये करोगे मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। नेक्स्ट, यदि एक गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है, एक गोले का आयतन यानी एक गोले का आयतन है भैया, तो उसके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की पावर 3, ठीक है। इसकी त्रिज्या कुछ और है। दूसरा है 4/3 पाई आर स्क्वायर 3, ये 8, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन से 8 गुना है, तो ये 8 हो गया गुना, 4/3 खत्म, पाई खत्म, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा इधर, या ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, देखो r1 क्यूब और ये हो जाएगा r2 क्यूब बराबर 1/8। ये घात 3 आ जाएंगे इधर घनमूल पे, r1/r2 आ जाएगा 1/2। ये घात 3 इधर किस आ जाएगी घनमूल पर, 8 का घनमूल क्या होता है 2। उन्होंने क्या पूछा है, उनके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात। सतह क्या होती है, सतह होती है 4 पाई r1 स्क्वायर और रेशो 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई खत्म, r1 कितनी है 1 का स्क्वायर, ये कितनी है 2 का स्क्वायर, 1/4, 1/4। उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात सही करा है ना। पहले गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन, यदि एक गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन से 8 गुना है। एक मिनट का मिस्टेक कर दी हमने, रुको एक मिनट दोबारा। देखोगे जो एक गोले का आयतन है 4/3 पाई आर की पावर 3, एक गोले का जो आयतन है दूसरे गोले का 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई r2, पहले गोले का आयतन दूसरे गोले का आयतन का 8 गुना है, ठीक है ना। वो मैंने थोड़ा उल्टा पढ़ लिया। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, r1 क्यूब और ये इधर आ जाएगा r2 क्यूब बराबर 8/1। ये घनमूल भैया घात 3 इधर आ जाएंगे घनमूल पर, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 8 यानी कि 2/1। 8 का घनमूल कितना होगा 2/1। हमें क्या चाहिए इनका पृष्ठ 4 पाई r2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 2 1, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 4/1, 4/1, ठीक। नेक्स्ट, यदि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सही है ना इसमें 4/1 इज द राइट आंसर। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलक और गेंदों में ढाला जाता है, तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कोई जैसे आटा या मट्टी है, मट्टी का कोई भैया एक सर्कल है गोल, मतलब गोला है मट्टी का, में से आपको छोटे छोटे गोले बनाने, छोटे छोटे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, एक 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोला है और उसमें से छोटे छोटे 8 ठोस गोले बनाने हैं, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। यानी एक बड़ा गोला है 4/3 पाई आर की पावर 3 और एक हमें छोटे गोले बनाने, छोटे गोले 4/3 पाई आर की, ये अलग है और ये अलग है 3, और कितने गोले बनाने 8, कितने गोले बनाने 8, ठीक है। तो 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर कितनी इसकी भैया 20 × 20 × 20,
इसकी आर हमें निकालनी है, इसकी आर हमें निकालनी है। 8 गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 धम 20, 10 पन्ने 50 और 50 की 20 में मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो भैया, 20 धम 200, 200 पंजे 1000, R2 क्यूब, और क्यूब आ जाएगा घनमूल पे, और R2 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 10, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, एक गोले का तो आयतन है 4/3 पाई r की पावर 3, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, समान है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो 4 से 1 मिनट, 4 से तो 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, ठीक है, और इनकी संख्या समान है, और दो से ये 2 पावर खत्म हो जाएंगी, तो एक तो अभी भी बचेगी, और ये 3 इधर आ जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक गोलार्ध का कुल सतह का क्षेत्रफल, एक गोलार्ध का कुल, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, सेमी स्फीयर, ठीक है ना, सेमी स्फीयर का कुल पृष्ठ बताओगे भैया, और यानी क्या बताया था मैंने, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्र 3 पाई r स्क्वायर बताया मैंने, अर्धगोले का संपूर्ण, ठीक है, कुल सतह का क्षेत्रफल है कितना, 4158, इसकी त्रिज्या बतानी, 3 ऐसे ही, 22/7 ऐसे ही, r स्क्वायर ऐसे भैया, 4158 होगा इससे, देखो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 8 85, 11 सत्ते 77, 77 11 88, ये 3 दूनी 6, ऐसे ऐसे काटोगे, 6 6 36, 6 3 18, 7 भाग का किस में चला जाएगा, ठीक है ना, तो 63 × 7, ये हो जाएगा भैया रूट में, और 63 को 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 × 7, और 9 का कितना हो जाएगा 3, और 7 का कितना हो जाएगा 7, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 सेंटीमीटर, ए आ जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। तो चैप्टर हमारा ये लास्ट होता है, खत्म होता है, हर तरीके के हमने इसमें सवाल करे, ठीक है, हर तरीके से हम इससे परिचित हुए, हर फॉर्मूले से, प्रत्येक से, तो 3D से कोई सवाल वैसे आउट तो नहीं जाना चाहिए, तो मेहनत करिए और अच्छे तरीके से सवालों को सभी को रिवीजन अच्छे से करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।